नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और सीएम 24 में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कानून व्यवस्था सिर्फ प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की मजबूत रीढ़ है और जहां पुलिस संकट की घड़ी में उम्मीद की आखिरी किरण बनती है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित 2 दिवसीय आईपीएस सर्विस मीट में यही संदेश दिया गया। मध्य प्रदेश पुलिस बदलाव के दौर में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस के समर्पण, चुनौतियों और सुधारों के रोड मैप की खुलकर सराहना की। नक्सलवाद के खात्मे पर गर्व, नशे के नेटवर्क पर सख्ती, केंद्र के एजेंसियों से बेहतर समन्वय और पुलिस बल के आधुनिकीकरण का स्पष्ट रोड मैप। आईपीएस मीट सिर्फ सम्मेलन नहीं बल्कि सुधारों की कार्यशाला बनकर उभरी। अब सवाल आरोपों का नहीं बल्कि सवाल समाधान का है। पुलिस कैसे और बेहतर बने, जनता का भरोसा कैसे और मजबूत हो और सुधारों को जमीन पर कैसे उतारा जाए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मल्टी फ्रंट फोर्स, मल्टी लेयर जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पुलिस सुधार को नई दिशा मिल रही है। भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय आईपीएस सर्विस मीट के मंच से मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जब सारी सीमाएं बंद हो जाती है तब पुलिस ही जनता की आखिरी उम्मीद होती है। लंबे ड्यूटी आवर्स और लगातार बढ़ती चुनौतियों के बावजूद जिस समर्पण और अनुशासन से मध्य प्रदेश पुलिस काम कर रही है उसे मुख्यमंत्री ने सराहनीय बताया। नक्सलवाद पर निर्णायक कार्रवाई, नशे के नेटवर्क पर सख्ती और केंद्र की एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय। पुलिस का अनुशासन, इसलिए दुनिया जब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, दुनिया के देशों की तरफ देखते हैं, तख्ता पलट हो जाता है, कई जगह बदलाव आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ देश आजाद हुआ, हमारे साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ, लेकिन हमारे यहाँ आपातकाल की घटनाक्रम हो या कोई और घटनाक्रम, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी, हमारे ये जो आईएएस आईपीएस सर्विस के माध्यम से वर्तमान की प्रशासनिक तंत्र ने अपनी लोकतंत्र को मजबूत करने की जो भूमिका है, सच में अद्भुत है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी इस प्रकार की। मध्य प्रदेश पुलिस आज एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा, तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम, सड़क दुर्घटनाएं, शहरी और ट्रांजिट अपराध और भीड़, वीआईपी मूवमेंट, चुनावी व्यवस्थाएं। इसके बावजूद डायल 112 जैसे इमरजेंसी सिस्टम, डिजिटल टूल्स और कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर पुलिसिंग को तेज और रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। ये वही पुलिस है जो नक्सल मूवमेंट को लगभग समाप्त कर चुकी है और अब अपराध मुक्त माहौल की दिशा में आगे बढ़ रही है। कार्रवाई कर रही है। हम भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी संपर्क में रहते हैं। उनके और हमारे दोनों के बीच में इसी बात का तालमेल है कि हमारे राज्य के अंदर यद्यपि मध्य प्रदेश मध्य में होने से कई प्रकार के आवागमन बोर्डों से अन्य राज्यों के लोग हमारे राज्य का मार्गों का उपयोग करते हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता की थी कि कल भी हमने कठोर कार्रवाई करते हुए नशे के खिलाफ बड़ी उपलब्धि हासिल की। मेरी अपनी ओर से पुलिस को सभी अधिकारी। उपलब्धियां, तकनीक, ट्रेनिंग और ट्रस्ट, डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में आईसीजेएस, ई रक्षक, E0 FIR जैसे सिस्टम मध्य प्रदेश पुलिस को देश की अग्रणी पुलिस फोर्स की कतार में खड़ा करते हैं। साइबर क्राइम पर केवल शिकायत नहीं बल्कि तत्काल कार्रवाई और ट्रेनिंग आधारित रणनीति अपनाई जा रही है। चुनौतियां, जहां सुधार की जरूरत है। ये सच है कि महिला अपराध, साइबर फ्रॉड और सड़क दुर्घटनाएं अब भी बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार और पुलिस इन्हें छुपा नहीं रही बल्कि सुधार की ईमानदार स्वीकारोक्ति कर रही है। थाने स्तर पर संवेदनशीलता, फॉरेंसिक और चार्जशीट की समयबद्धता,
डिजिटल फॉरेंसिक क्षमता और मैन पावर की कमी, ये वही बिंदु है जहां सुधार की प्रक्रिया चल रही है। सरकार का रोड मैप, सुधार सिर्फ बयान नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान है कि 7,500 पुलिस कर्मियों की नई भर्ती, 12 साल बाद डीएसपी और एएसपी के प्रमोशन होंगे। पुलिस आधुनिकीकरण पर विशेष फोकस है। केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय, नशे के कारोबार पर जीरो टॉलरेंस और नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकता है। और अब पुलिस की बात करता हूँ तो मैं भी साइन करके आ रहा हूँ कि हमारे द्वारा 12 साल से डीएसपी एडिशनल एसपी नहीं बने। मुझे प्रसन्नता अभी हाल आज के बाद को जल्दी समाचार आएगा कि हमने प्रमोशन का वो रास्ता भी खोला है। 7,500 भर्ती हर साल करने वाले हैं। 22,500 पदों की भर्तियां हो जाएगी। आपने ड्राइवर का कहा, ड्राइवर की क्या बात है, भिजवा देना, वो भी कर देंगे, कोई मना थोड़ी है। सियासत और पुलिस संतुलन की जरूरत पुलिस राज्य का विषय है, इसलिए प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही जरूरी है, लेकिन साथ ही स्थिरता, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी और संस्थागत निरंतरता भी उतनी ही अहम है। संदेश साफ है, पुलिस को दबाव नहीं, दिशा चाहिए, हस्तक्षेप नहीं, सहयोग चाहिए। समाधान और संकल्प। मध्य प्रदेश पुलिस आज आरोपों के घेरे में नहीं, सुधारों के रास्ते पर है। सुरक्षित समाज सिर्फ कानून से नहीं, भरोसे, संवाद और साझा जिम्मेदारी से बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। राजधानी भोपाल में आज पंचायत सचिवों का महाकुंभ सजा, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांवों को भारत की आत्मा बताते हुए पंचायत सचिवों को विकास का हनुमान कहा। सीएम ने न सिर्फ सचिवों की भूमिका का सम्मान दिया, बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने वाले बड़े ऐलानों की झंडी भी लगा दी। विकास भारत का रास्ता गांवों से होकर जाता है और उस रास्ते की सबसे मजबूत कड़ी पंचायत सचिव। गांव ही भारत की आत्मा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो गांव की समृद्धि पर ध्यान देना होगा। सीएम ने कहा कि गरीब, महिला, युवा सबका मुकुट किसान है और सरकार की सबसे सशक्त इकाई पंचायत है। आज के इस उत्साह, उमंग और जोश भरे कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के मध्य प्रदेश पंचायत सचिव महासंघ के महासम्मेलन में सच में आपके बीच ऐसा लग रहा है कि एक बार परमात्मा ने मौका दिया तो आज ये पूरा हमारा आनंद। सच में हमारे बीच लाख प्रयास कर ले कोई किसी कार्यक्रम में कैसे प्रकार के लोग आते हैं, सबके कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, सबके बीच बात भी रखते हैं, लेकिन रमेश जी जो लोग दिल से आकर के बात करते हैं उनके अलग से एहसास होता है। और सच में राजधानी के सभी विभागों के बीच काम करते हुए काम करने का मौका भी मिलता है और हमारे लिए तो ये भगवान की दया है। भारत के अंदर सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा गांवों में विश्वास करती है, गांव के माध्यम से देश को जानती है। पंचायत सचिव सरकार के हनुमान। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों को पंचायती राज की सबसे महत्वपूर्ण धुरी बताया। सीएम ने कहा कि आप पंचायत के हनुमान हैं। गांव में लोग अपनों से ज्यादा भरोसा पंचायत सचिव पर करते हैं। सरकार की बात गांव-गांव तक आप ही पहुंचाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिसे प्रेम से देखो उसका भला होता है और जिसे टेढ़ी नजर से देखो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। और ऐसे में जब पंचायत सचिव और पंच परमेश्वर इस आधार पर हमारे अपने जन जन के कल्याण की भावना के लिए विकास के पैमाने पे आगे बढ़ते हैं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे लिए तो भगवान राम के काल को याद करो, तो भगवान राम के काल में भगवान राम के सारे असंभव से असंभव काम करने के लिए जो हनुमान जी काम कर सकते वो हमारे पंचायत सचिव कर सकते हैं।
इसलिए सभी प्रकार की योजनाओं के नीचे क्रियान्वयन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास हो, नल जल अभियान, जलगंगा अभियान, शैक्षणिक प्रकार के अलग से सौगातें, जन कल्याणकारी योजनाएं, सबका क्रियान्वयन गरीब से गरीब आदमी के घर में। सच में लोग कई बार अपने परिवार वालों पे भरोसा नहीं करते, पंचायत के सचिव पे भरोसा करते हैं। बड़े ऐलान। सुरक्षित भविष्य महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की। पंचायत सचिवों के सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष, 7वां वेतनमान लागू, समयमान वेतनमान लागू करने का भरोसा। हर पंचायत में सुसज्जित कार्यालय भवन, किसान कल्याण वर्ष में पंचायत सचिवों को नई जिम्मेदारियां और अवसर। सीएम ने कहा कि हर काम में ग्रामीण स्तर पर पंचायत सचिव की भूमिका सबसे अहम है। गांव की व्यवस्थाओं को हम आपके माध्यम से सोच रहे हैं। इसीलिए पंचायत सचिव के लिए हमारे व्यवस्थाओं में माननीय मंत्री जी और हमारी सरकार आपके सभी प्रकार के काम, जिसमें जिला कैडर का गठन, सेवा सड़कों का सुधार, प्रशिक्षण, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तकनीकी संसाधन, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आयु सीमा 62 साल आपके लिए भी कर दी है, हमारे पंचायत सचिवों के लिए। और 13 सितंबर 2023 से 7वें वेतनमान के आदेश भी जारी कर दिए। ये हमारे मन में आपके प्रति का जो भाव है। और पंचायत सचिवों को जो 250 रुपए का भत्ता, वही है ना, चलो विशेष भत्ता भी देंगे, चलो जो मर्जी आए, जो अब क्या राम जी की छुड़िया राम जी का खेल। भरोसे का संदेश। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि मैं बार बार आपके बीच आऊंगा। मजदूर संघ को बधाई देता हूँ। मेरा पलड़ा हमेशा आपकी जरूरत के हिसाब से आपकी ओर झुका रहेगा। फैसले एक नजर में। पंचायत सचिवों की आयु सीमा 62 वर्ष, 7वां वेतनमान लागू, समयमान वेतनमान, सरकार प्रतिबद्ध। हर पंचायत में सुसज्जित कार्यालय, किसान कल्याण वर्ष में नई भूमिकाएं। पंचायत सचिव सरकार की सबसे मजबूत कड़ी। आज आपके बीच में अभी अपनी सरकार के 3 साल है। बार बार मिलना पड़ेगा, बार बार बात करना पड़ेगी। मैं आपके बीच बार बार आऊंगा जब आप बुलाओगे, जहां बुलाओगे। और किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो सच में कौन बनाता हिंदुस्तान। हाँ, इतना बढ़िया बैनर लेकर के मजदूर संघ के इस संगठन के माध्यम से जुड़े हैं। मैं मजदूर संघ के समस्त पदाधिकारी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपके साथ मिलकर के जब जब जैसी आवश्यकता होगी, मेरा पलड़ा हमेशा आपकी तरफ झुकता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भोपाल के इस महासम्मेलन से एक बात साफ हो गई कि मोहन सरकार गांव को केंद्र में रखकर विकसित भारत की नींव मजबूत कर रही है। जहां पंचायत है शक्ति और पंचायत सचिव है विकास का हनुमान। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। नई दिल्ली से मध्य प्रदेश के भविष्य की तस्वीर और स्पष्ट हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के विकास एजेंडे को नई गति दी। स्वास्थ्य, ऊर्जा, किसान कल्याण और सुरक्षा, हर मोर्चे पर मध्य प्रदेश को नई दिशा देने की पहल हुई। कटनी में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन, गाडरवारा में एनटीपीसी का विस्तार और साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष बनाने का संकल्प। दिल्ली से प्रदेश के लिए बड़े संदेश आए हैं। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने नरसिंहपुर के गाडरवारा स्थित एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन के 1600 मेगावाट विस्तार परियोजना के भूमि पूजन का अनुरोध किया। ये परियोजना 20,446 करोड़ रुपए की है, जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित होगी। इससे बिजली उत्पादन के साथ खपत भी 1/3 कम होगी। मध्य प्रदेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और सभी भारत सरकार के मंत्रियों का विशेष स्नेह भी है। और हमारी सरकार के गठन के बाद जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से भी हमने अपने प्रदेश के किसानों की दृष्टि से खास करके 2-2.5 रुपए से लगा करके 8.5 रुपए
प्रति लीटर तक की वृद्धि करते हुए लगभग 1394 नई दूध इकाइयों का गठन करवाया। 661 निष्क्रिय इकाइयों को सक्रिय करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। 22 दिसंबर 2025 को 12 लाख किलोग्राम लीटर का संकलन करते हुए हमने दुग्ध संघ को गत वर्ष की तुलना में 25% ज़्यादा दूध क्रय करने के लिए प्रेरित किया और ये हमारा अपना दूध के संकलन में मध्य प्रदेश को 20% के लक्ष्य तक ले जाने के संकल्प की प्रतिपूर्ति के चरण हैं। पावर सेक्टर में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में नेशनल NTPC के माध्यम से सुपर थर्मल पावर स्टेशन की परियोजना के भूमि पूजन के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण दिया है। ये ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से हमारा 1600 मेगावाट की क्षमता के विस्तार के प्रोजेक्ट में लगभग 20,000 करोड़ का ये निवेश रहने वाला है, जिसके पूर्ण होने की अवधि 28-29 तक रहने वाली है। मैं मान के चलता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट बनेगा ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और एयर कूल्ड कंडेंसर टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें किया जाएगा, जो पानी की खपत को 1/3 तक कम करता है। उक्त परियोजना के भूमि पूजन के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश आमंत्रित किया है। हम सब मिलकर के हमारे राज्य के सभी वर्गों के कल्याण के लिए लगातार काम करते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री की नेतृत्व में भारत जब आगे बढ़ रहा है, भारत सक्षम हो रहा है, तो मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तत्पर है। आइए हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में ले जाने के लिए सभी वर्गों के लिए, खासकर किसान, महिला, युवा, गरीब, सबके जीवन में बदलाव आए, इस दिशा में काम करें। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट दुग्ध उत्पादन वृद्धि और नक्सल अभियान की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश पूर्णतः नक्सल मुक्त हो चुका है और प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाएं तेजी से लागू हो रही है। मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा। नक्सल विरोधी गतिविधियों में मध्य प्रदेश ने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के मार्गदर्शन में कुशलता पूर्वक मध्य प्रदेश को नक्सल गतिविधियों से पूर्णतः मुक्त करा लिया है। हमारा पहले डिंडोरी, मंडला, बालाघाट 3 जिले नक्सल गतिविधियों में अपनी सक्रियता पाते थे और उसके लिए धीरे धीरे क्रमशः पहले डिंडोरी, फिर मंडला, फिर बालाघाट और बालाघाट में भी सारा वनांचल हो या शहरी क्षेत्र, सभी गांवों में आज की स्थिति में नक्सल पूरी तरह से नक्सल मुक्त प्रदेश की श्रेणी में अगर कोई प्रदेश है तो हमारा मध्य प्रदेश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को कटनी में मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया। 23 जनवरी को उनका आगमन होगा और 24 जनवरी को कटनी में भूमि पूजन होगा। इसके साथ ही प्रदेश के 41 जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा सुनिश्चित होने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ेगा। हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से लगातार नए मेडिकल कॉलेज खोलते हुए हम इसमें बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। PPP मॉडल पर हमारे मॉडल से तो देश में नंबर 1 का राज्य मध्य प्रदेश है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जोड़ करके प्राइवेट कॉलेज को प्रोत्साहित कर रहा है। ऐसे में हमारे 2 मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए आज मैंने माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आमंत्रित किया है। वो 23 तारीख को मध्य प्रदेश आ रहा है। 24 तारीख को कटनी के मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। एक एक करके हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के साथ हमारे राज्य के अंदर 41 मेडिकल कॉलेज अपने वर्तमान के दौर से खास करके उन 41 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं मिलेगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर उनके साथ हमारी हेल्थ की बहुत सारे प्रकार की गतिविधि का भी परस्पर चर्चा भी की। और प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान 30 लाख सोलर पंप स्थापना सहित कई किसान हितैषी योजनाएं लागू होंगी। दुग्ध सहकारिता से दूध संग्रहण में 25% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे रही है। आज के इस अवसर पर यही बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसान, महिला, युवा, गरीब 4 वर्गों में फोकस करते हैं। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष मनाने का निर्णय हमारी सरकार द्वारा 2026 में किया।
जिसमें 16 अलग अलग विभागों को मिला करके हमने एक साथ किसान और कृषक परिवार के जीवन में दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, हेवी इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ, लघु कुटीर उद्योग, सभी क्षेत्रों से जोड़ करके एनर्जी सहित हमने विस्तृत प्लानिंग की है और पूरे वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने का निर्णय किया। ये जानकारी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे द्वारा दी गई। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान के माध्यम से किसानों से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों को हम सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से मिला भरोसा मध्य प्रदेश के लिए स्वास्थ्य, ऊर्जा, सुरक्षा और किसान कल्याण का नया अध्याय है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल से प्रदेश विकास की तेज राह पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज माखन नगर बाबई पहुंचे, जहां विकास, संस्कृति और संवेदना तीनों का संगम दिखाई दिया। विश्राम गृह का लोकार्पण हुआ। राष्ट्रकवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को नमन किया गया। रोड शो में जनसैलाब उमड़ा और लाडली बहनों के साथ उत्सव का साक्षी बना माखन नगर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माखन नगर में विश्राम गृह का लोकार्पण किया। ये विश्राम गृह क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियों और अतिथियों के लिए नई सुविधा और नई पहचान बनेगा। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रकवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। ये क्षण साहित्य और राष्ट्रबोध के सम्मान का प्रतीक बना। माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये धरती, कितनी सुंदर कविता उनने उस समय अपने देश के वीर बलिदानियों के लिखी, जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पे तू देना फेंक, जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाए भारत के वीर अनेक। सौभाग्य की बात है, उनके अपने भावों के बलबूते पर शब्द रचना से किसी जगह को अमर किया तो महात्मा गांधी भी उनको नमन करने के लिए बीमार होने के बाद भी इसी धरती पे आए। ये सौभाग्य की धरती है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और महात्मा गांधी जी ने स्वयं ने लिखा है, माननीय सुरेश जी अभी दे रहे थे उनके भाषण के अंश, जिनमें उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, बीमारी की अवस्था थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्म स्थान है, चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे। मां नर्मदा का उस समय उफान था, रास्ता खराब था, डॉक्टरों की मनाही थी, लेकिन महात्मा गांधी सबके विरोध के बाद भी इस धरती पे आए। ये हमारा सौभाग्य है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके। माखन नगर की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा। मुख्यमंत्री ने रोड शो में हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। हर चेहरे पर उत्साह और हर आंख में उम्मीद दिखी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत राशि वितरण, विकास कार्य के भूमि पूजन और लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जहां योजनाओं का असर जमीन पर साफ नजर आया। राशि भी राशि कितनी सारी, और बहनों का भी भाग्य कैसा। 32वीं किस्त मिल रही है। 1,25,31,000 से ज्यादा बहनें मेरा अपना आनंद के साथ वास्तव में मन गदगद हो गया। बहनों के लिए अगर हम कुछ कर दें तो यह हमारा सौभाग्य होता है, क्योंकि बहनों का आशीर्वाद में वो ताकत है कि इससे अपने आशीर्वाद से 7 जन्म धन्य हो जाते हैं। वास्तव में बहना आपका आशीर्वाद सदैव हम सब पे बना रहे। हमारे देश की संस्कृति माता प्रधान संस्कृति है, इसलिए देश का नाम भी माता के साथ जोड़ते हैं। हमारे तो वसुधा में भी नवग्रह में पृथ्वी को भी माता मानते हैं। हमारे लिए परमात्मा की दया है। आज के इस अवसर पर ये मां नर्मदा का अमर किनारा। और मुख्यमंत्री ने बहनों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। ये सम्मान नारी सशक्तिकरण के संकल्प का संदेश बना। हमारा सौभाग्य है, आज फिर महाराष्ट्र के चुनाव आए, स्थानीय शासन के, फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है पूरे देश से अपने कर्मों के कारण से। एक के बाद एक हर चुनाव में जाकी रही भावना जैसी,
तुम्हारी जैसी भावना भगवान आपको वैसे ही फल दे रहा है। मैं आज आपके सामने जब यहां बात कर रहा हूं तो केवल लाडली बहना नहीं, लाडली बहना के लिए तो 1,25,31,000 से अधिक खातों में 1,836 करोड़ की राशि का अंतरण कर रहा हूं, जिसमें अकेले नर्मदापुरम की 2 लाख बहनें शामिल है। 2 लाख, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। इस जिले के अंदर पूरे प्रदेश में जब हमने ये योजना चुनाव के पहले माननीय शिवराज सिंह जी के समय लागू की तो कांग्रेस कह रही थी केवल चुनाव तक देंगे, चुनाव के बाद पैसा खत्म हो जाएगा, ये देने वाले नहीं है। लेकिन जनता हम पे भरोसा करती है। जनता का और भाजपा का संबंध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। रोशनी के साथ विकास का संकल्प और मजबूत हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का गजमाला से अभिनंदन किया गया। यह सम्मान जन विश्वास और समर्थन का प्रतीक बना। और माखन नगर में बच्चों के खेल हेतु स्टेडियम, माखन नगर में तालाब एवं पार्क का सौंदर्यीकरण, राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली में 4 मुख्य द्वार सब इकट्ठे कर लिए। देना है क्या? तो देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सारे कामों के लिए। जितने प्रकार के काम आपने मांगे, सारे के सारे काम। और आपने कहा कि सुहागपुर में कॉलेज चाहिए, चाहिए क्या? तो सुहागपुर में कॉलेज भी देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें, जोरदार अभिनंदन करें। ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। लगातार विकास के मामले में जितना बन पड़े, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास के लिए एक एक करके सभी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। माखन नगर से मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया, संस्कृति का सम्मान भी होगा, विकास की गति भी बढ़ेगी और बहनों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। यही है मध्य प्रदेश का नया मार्ग, यही है नया मध्य प्रदेश। और CM 24 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।